मित्रों, एकलव्य के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कि महाभारत काल का एक महान योद्धा था, जो अर्जुन से काफी शक्तिशाली भी था। एकलव्य को धनुर्विद्या में कोई भी नहीं हरा सकता था। एकलव्य के साहस और बल के बारे में महाभारत में वर्णन किया गया है कि किस तरह से एकलव्य को धनुर्विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ देख गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, ताकि धनुर्विद्या में अर्जुन से बेहतर कोई और ना हो सके। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम उसी महान धनुर्धर एकलव्य के बारे में बात करेंगे। महाभारत के मुताबिक एकलव्य के पिता का नाम निषादराज हिरण्यधनु था, जो कि श्रृंगवेरपुर राज्य के राजा हुआ करते थे और यह राज्य काफी बड़ा था। जब एकलव्य 5 साल के थे, तभी से उन्होंने अस्त्र शस्त्र में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी और वो गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। लेकिन गुरु द्रोण केवल उच्च वर्ग के बच्चों को ही धनुर्विद्या सिखाया करते थे, जिसके कारण उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। गुरु द्रोण के मना करने के बाद एकलव्य ने इनकी एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के सामने खुद से ही धनुर्विद्या सीखनी शुरू कर दी थी और वो धनुर्विद्या में एकदम निपुण हो गया था। जब एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए, तो उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देख भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, इसलिए उसने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता द्रोण के पास गया। गुरु द्रोण और उनके शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी याद आया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी? इस पर उसने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। गुरु द्रोण को यह पता चल चुका था कि एकलव्य अर्जुन से बेहतर है, जिसके चलते गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा लेते हुए एकलव्य से उसके हाथ का अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने बिना कुछ सवाल किए अपना अंगूठा काटकर उन्हें दे दिया। एकलव्य ने साधना पूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली थी। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवेर राज्य का शासक बना और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। जब एक दिन वह जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर कृष्ण की सेना का सफाया करने लगा, तब श्री कृष्ण जब स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे तो उसे सिर्फ 4 अंगुलियों के सारे धनुष बाण चलाते हुए देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह मानवों के नरसंहार में लगा हुआ था। इसलिए कृष्ण को एकलव्य का संहार करना पड़ा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। एकलव्य का पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात स्वीकार करी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को भी वीरगति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।